नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उड़ान आईएएस अकादमी वर्षों से छात्रों के हित में कार्य कर रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक नई पहल की जा रही है, जिसमें प्री प्लस मेंस की एक इंटीग्रेटेड बैच आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। इस बैच में एडमिशन लेने वाले छात्रों को जैसे ही कोर्स कंप्लीशन होगा, तुरंत हम 50% उनकी फीस वापस कर देंगे। तो इस बैच की सारी डिटेल आपको रवि सर बताएंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सर आप इस बैच की सारी जानकारी बच्चों को दीजिए और इस बैच से लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारी जानकारी सर के द्वारा दी जाएगी। तो मैं सर को माइक हैंड ओवर कर रहा हूं। सर आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। चलिए बात करते हैं उड़ान के द्वारा जो प्रतिभावान छात्रों हेतु एक अभिनव पहल की गई है। मेन जो इस पूरे वीडियो का विषय है वो है 50% फीस हम वापस करेंगे। सबसे जो मुख्य विषय है इस पूरे वीडियो का, राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है। आज तक आपने राज्य में, आप पूरे कोचिंग संस्थानों को ले लीजिए, आज तक पूरे राज्य में इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। 50% फीस पूरी वापस कर दी जाएगी। कैसे की जाएगी, क्या होगा, बैच कब से स्टार्ट होगा, सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रतिभावान छात्रों हेतु उड़ान अकादमी की छात्र हित में अभिनव पहल, राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे क्या बैच है, कब से आरंभ हो रहा है, कहां पे आरंभ हो रहा है, सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको जरूर इस वीडियो को देखने के बाद लाभ मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 50% फीस वापस। 50%, ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है, सीधे सीधे 50% फीस वापस। अब देखिए, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का जो फाउंडेशन मतलब इंटीग्रेटेड बैच होगा, ये हमारे संस्थान में 28 फरवरी से आरंभ हो रहा है। 28 फरवरी से, तो 28 फरवरी से सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का बैच संचालित किया जाएगा। हमारे दोनों ब्रांचेस में ये बैच संचालित होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, रायपुर में हमारा हेड ऑफिस और एक और नई ब्रांच जो कि सिटी प्लाजा ब्रांच है, अनुपम गार्डन के पास में, ये ओपन हो चुकी है। इन दोनों ब्रांचेस में ये बैच संचालित होगा 28 फरवरी से। हेड ऑफिस का जो समय है ये होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, मतलब इवनिंग का जो बैच होगा ये हेड ऑफिस में संचालित होगा। हेड ऑफिस कहां पे है तो आपको पता होगा, एकात्म परिसर देख सकते हैं, दैनिक भास्कर रोड, रजबंधा मैदान। दैनिक भास्कर रोड, रजबंधा मैदान में हमारा हेड ऑफिस है। यहां पर आप विजिट भी कर सकते हैं, आप और भी बातों को जान सकते हैं चाहे तो। इसके अलावा हमारा जो ब्रांच ऑफिस है ये कहां पे है तो देख सकते हैं, अनुपम गार्डन के पास में हमारा ब्रांच ऑफिस है, सिटी प्लाजा ब्रांच है। वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको और अधिक जानकारियां मिल जाएंगी। मैक्सिमम जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दे दूंगा, और अधिक जानकारी आपको चाहिए, आप आमने सामने बैठकर बातें भी करना चाहते हैं तो हमारे हेड ऑफिस में या फिर आप हमारे ब्रांच ऑफिस में आ सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। जैसा कि मैंने समझाया, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन इंटीग्रेटेड बैच 28 फरवरी से आरंभ हो रहा है। हेड ऑफिस में इवनिंग का बैच होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। सिटी प्लाजा में जो हमारी ब्रांच है, यहां पर मॉर्निंग का बैच संचालित होगा, समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। ये जो बैच होगा ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में संचालित होगा। आप किसी भी मोड पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, आप चाहें तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे, मॉर्निंग में सिटी प्लाजा ब्रांच में और इवनिंग में हेड ऑफिस में ये बैच संचालित होगा, आपको यहां पर आना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहीं से भी घर बैठे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात होगी ये 50% फीस वापिस की, ये क्या है? तो 50% फीस हम सभी छात्रों की वापस कर देंगे जैसे ही कोर्स की अवधि पूरी होती है। अब कोर्स की अवधि कितने महीने की होगी तो 1 वर्ष की अवधि होगी कोर्स की, मतलब 12 महीने में संपूर्ण आपका कोर्स हम कराएंगे। और जैसे ही कोर्स पूरा होता है 12 महीने के बाद आपकी 50% फीस आपको वापस कर दी जाएगी। अब आपको लग रहा होगा सर कोई शर्त है क्या, कोई कंडीशन है क्या?
कोई शर्त, कोई कंडीशन नहीं है। जो भी छात्र इस बैच को ज्वाइन करेगा, आपकी 50% फीस 12 महीने के बाद वापस कर दी जाएगी। कोई शर्त नहीं है। बच्चों के मन में ये रहता है कि सर क्या सिलेक्शन होने के बाद ही फीस वापस की जाएगी? कोई शर्त है, कोई कंडीशंस आपने रखी है क्या? कोई कंडीशंस नहीं है। आप सभी लोगों की, जो भी इस बैच को ज्वाइन करेंगे, सारे छात्रों की फीस हम 50% सीधे सीधे 12 महीने के बाद वापस कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फीस अगर 50,000 है, आप बात कर सकते हैं संस्थान में कि फीस कितनी है इस बैच की। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर 50,000 फीस है तो कोर्स पूरे होने के बाद, मतलब 12 महीने के बाद, आपकी 25,000 फीस सीधे सीधे वापस कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए 45,000 रुपए है फीस, तो 22,500 रुपए सीधे सीधे वापस कर दी जाएगी। 50% फीस वापस होगी। कोई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ नहीं किया जाएगा। जैसा क्वालिटी उड़ान हमेशा छात्रों को देता आया है, जो भी क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मन में बिल्कुल भी डाउट, बिल्कुल भी संशय नहीं रखेंगे कि सर हो सकता है बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज कर देंगे आप हम लोग के साथ में, क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। फीस भी नहीं बढ़ाएंगे। जो हमारी पहले की फीस थी वही फीस रखेंगे। फीस में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जो फीस पहले थी वही फीस रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं संस्थान में, आपको फीस बता दी जाएगी। तो फीस में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। फीस वही रहेगी, फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 12 महीने की अवधि के बाद आपको 50% फीस वापस कर दी जाएगी। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, जिनको आप देखते हैं यूट्यूब पर, जो आपके सामने आते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, वही फैकल्टीज आपको क्लासेस में दिखाई देंगे। तो कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सुविधाएं बल्कि आपको ज्यादा दी जाएंगी। ज्यादा कैसे दी जाएंगी? तो अब आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाएंगे। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा। जो भी क्लास होगी, आपको प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। आप क्लास को ऑफलाइन ज्वाइन करिए या ऑनलाइन ज्वाइन करिए, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा। साथ में प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी दिया जाएगा। चूंकि क्लासेस डिजिटल बोर्ड में होंगी, तो प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चले। तो सुविधाएं ज्यादा हैं, कम बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। ये देखिए, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, बैग, निःशुल्क किताबें, लाइब्रेरी सुविधा आपको दी जाएगी। तो सुविधाएं पहले से ज्यादा है। क्वालिटी भी पहले से और आपको अपडेटेड मिलेगी, क्योंकि यहां जितने भी फैकल्टीज हैं, जो भी उड़ान की टीम है, वो अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अपनी मैथ्स की क्लास अगर लेता हूं या रीजनिंग की क्लास में लेता हूं, तो पिछले क्लास से थोड़ा थोड़ा इंप्रूव मैं हर क्लास में करता हूं, क्योंकि आप अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया आपको दिखाई देता है। तो जो क्वालिटी है, जो मटेरियल है, जो सुविधाएं हैं, वो आपको पहले से और इंप्रूवमेंट दिखाई देगा उनमें। तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ऐसा अभ्यर्थियों को लगता है कि 50% फीस वापस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उड़ान क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और आगे भी क्वालिटी के साथ उड़ान कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपका संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है प्री प्लस मेंस का, वो पूर्ण कराया जाएगा 12 महीने में। कोर्स की अवधि 12 महीने की है, तो 12 महीने में आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपको प्री और मेंस दोनों का अप्रोच बताया जाएगा। मेंस में कैसे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है वो भी सिखाया जाएगा। सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आप फैकल्टीज के टच में हमेशा रहेंगे। कुछ डाउट अगर आता है, आपको कुछ बात करनी है, तो फैकल्टी से बात कर सकते हैं। मतलब सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन बहुत बड़ा लाभ है, वो लाभ है 50% फीस सीधे सीधे आपकी वापस हो जाएगी। तो जैसे ही 12 महीने की अवधि पूरी होती है, आपका कोर्स कंप्लीट होता है, 50% फीस सीधे सीधे आपको वापस दे दी जाएगी। तो राज्य में पहली बार ऐसा कोई कर रहा है छात्र हित में। तो ध्यान रखेंगे, 50% फीस सीधे सीधे आपको वापस की जाएगी। एक बात का और ध्यान रखिए, 28 फरवरी से ये बैच आरंभ हो रहा है। हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में भी और हेड ऑफिस में भी, और ऑनलाइन भी चलेगा।
100 छात्रों हेतु ये सुविधा होगी, 100 छात्रों हेतु। अब ये डाउट आ रहा होगा कि 100 छात्र टोटल हैं क्या, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे आप हेड ऑफिस में जो बैच देख रहे हैं ये इवनिंग का बैच है, तो यहां पे 100 छात्रों हेतु सीट है। ऑफलाइन सिटी प्लाजा में जो बैच होगा ये मॉर्निंग का बैच है, यहां पे भी 100 छात्रों हेतु सीट है ऑफलाइन। इसी प्रकार यहां पे भी ऑनलाइन 100 छात्रों हेतु और यहां पे भी ऑनलाइन 100 छात्रों हेतु सीटें उपलब्ध हैं। मतलब कुल 400 सीटें उपलब्ध हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं मॉर्निंग का बैच तो सिटी प्लाजा ब्रांच में आपको ज्वाइन करना होगा। अगर आप ऑफलाइन इवनिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हेड ऑफिस में ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा बैच 100 छात्रों हेतु सीट है, पर्टिकुलर एक बैच में 100 छात्र हम लेंगे, उससे ज्यादा हम छात्र नहीं लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा लाभ, आप खुद सोचिए, अगर 45,000 रुपए फीस है तो आपको सीधे सीधे 22,500 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। अगर 50,000 रुपए फीस है तो सीधे सीधे 25,000 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो पहली बार ऐसा अवसर आपको मिल रहा है इस राज्य में। सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का बैच है और वर्तमान के अगर परिदृश्य को देखेंगे आप तो आप देखेंगे कि आपको प्री प्लस मेंस का ही तैयारी करना पड़ेगा। जैसे पिछले 2-3 वर्षों के आप पेपर को देखिए, सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम जो हुआ है उसकी प्रारंभिक परीक्षा को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीजीपीएससी प्री की तैयारी करने से काम नहीं चलेगा। प्री प्लस मेंस का आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न प्री में मेंस के ही पूछे गए हैं। अभी मेरे साथ ऋषि सर बात करेंगे कि क्यों सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की ही तैयारी की जाए। लेकिन अब जो अप्रोच है, अगर आपको सीजीपीएससी में सेलेक्ट होना है, अच्छे पद पे जाना है, तो आपको प्री प्लस मेंस का ही तैयारी करना पड़ेगा। और फीस आप खुद सोचो कितना कम पड़ेगा यार, 50% सीधे सीधे वापस कर देंगे हम आपको, तो फीस कितना कम पड़ेगा ये आप खुद सोच सकते हैं। बहुत कम फीस आपको पड़ेगा, ये 1 साल में आपको फीस आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। कोई शर्त नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई कंडीशन नहीं है कि इन कंडीशंस पे आपको फीस दिया जाएगा, कोई कंडीशंस नहीं है। आपको फीस, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो सारे छात्रों को फीस वापस की जाएगी, पूरा हैंड रिटर्न आपको दिया जाएगा कि हम आपको आपकी 50% फीस वापस करेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बार मैं वापस से जानकारी आपको दे देता हूं, उसके बाद ऋषि सर आपके साथ अपना अनुभव साझा करेंगे कि क्यों प्री प्लस मेंस का ही बैच ज्वाइन करें आप। तो वापस से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूं। 28 फरवरी से आरंभ होगा ये, 28 फरवरी से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि न्यूनतम सीट्स हैं तो आपको जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना। आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आप संस्थान आ सकते हैं, आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये आपके सामने नंबर्स दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे संपर्क भी कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। 28 फरवरी से आरंभ हो रहा है सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस फाउंडेशन इंटीग्रेटेड बैच। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे संचालित होगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, मॉर्निंग का बैच हमारा सिटी प्लाजा ब्रांच में आरंभ होगा और इवनिंग का बैच हमारे हेड ऑफिस में संचालित होगा। ऑनलाइन कहीं से भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 100 छात्रों हेतु जगह होगी एक बैच में, तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए और फायदा उठाइए। वही फैकल्टीज नए जोश के साथ, अपडेटेड पूरे नोट्स, अपडेटेड पूरे आपको सारा कुछ एकदम अपडेटेड मिलेगा, जो वर्तमान में सीजीपीएससी के एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे साथ तैयारी की है, उनके पेपर्स आप देखिए अच्छे बने हैं, उनके नोट्स को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में किया है। अब बात करेंगे क्यों सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की ही तैयारी साथ में की जाए, क्यों सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस को पढ़ा जाए, क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इसके लिए ऋषि सर को अपने साथ बुलाना चाहूंगा। ऋषि सर साथ में बात करेंगे कि क्यों प्री प्लस मेंस की साथ में तैयारी अभी करनी चाहिए। कुछ वर्षों पहले की बात करेंगे तो ऐसा कंपलसरी नहीं था, लेकिन अभी के जो परिदृश्य को आप देखेंगे, जो सीजीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्री प्लस मेंस की तैयारी साथ में ही करनी पड़ेगी आपको। तो मैं सर को बुलाऊंगा, सर आपसे बात करेंगे कि क्यों प्री प्लस मेंस की तैयारी आपको साथ में करनी चाहिए। लेकिन ये बैच आप जरूर ज्वाइन करिए। तो मैं ऋषि सर को देता हूं अपना माइक। ऋषि सर बात करेंगे आपके साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं।
जरूर आप इस बैच को ज्वाइन करिए। वापस से मैं आपको बोल रहा हूं, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। सारे नंबर्स आपको दिए गए हैं। अंकित सर का विशेष मार्गदर्शन रहेगा। अंकित सर रहेंगे, अंकित सर के साथ अंकित सर की पूरी टीम रहेगी। विशेष मार्गदर्शन अंकित सर का रहेगा। सर आपको क्लासेस में दिखाई देंगे, तो जरूर आप आइए और ज्वाइन करिए। क्वालिटी पहले से और इंप्रूव्ड रहेगा और अपडेटेड रहेगा, चीजें और अच्छी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो जरूर आप इस बैच को ज्वाइन करिए और अवसर का लाभ उठाइए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। मैं अपना माइक ऋषि सर को देता हूं, वो आपसे बात करेंगे क्यों प्री प्लस मेंस की ही तैयारी साथ में करनी चाहिए। चलिए सर। धन्यवाद सर। अब इंटीग्रेटेड बैच ही क्यों ज्वाइन करना है, इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर आप सिलेबस देखे होंगे ढंग से, प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस, दोनों के सिलेबस की अगर बात किया जाए और वर्तमान पैटर्न की बात की जाए, तो आप जानते होंगे कि 2021 प्रीलिम्स और 2022 में जो अभी रिसेंट में हुआ है, दोनों के अगर पैटर्न को देखेंगे तो लगभग सेम पैटर्न है। और जो अगर मैं 7वें पेपर की बात करूं, ये आप सबको पता होगा कि 7 पेपर है मुख्य परीक्षा में। 7 पेपर में से जो 7वां पेपर है वो पूरा करंट इशू है, डायनेमिक है। कहने का मतलब उसमें आप देखेंगे सेकंड सेक्शंस को, तो उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन और स्पोर्ट्स की बात कही गई, खेल की। और आप प्रीलिम्स 21 और 22 के क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको स्टेटमेंट में यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। जनरली आप देखेंगे जब से पैटर्न बदला, स्थिति बदली है, 18, 19, 20 ये तीनों में देखेंगे सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आ रहे थे, आंसर उसके ऑप्शन ABCD के हिसाब से था। अब वैसा क्वेश्चन है, अब आप देखे होंगे कि स्टेटमेंट में क्वेश्चंस है। अब इंटीग्रेटेड बैच ही क्यों? अगर इंटीग्रेटेड बैच की विशेषता की मैं बात करूं, मैं हर क्लास में बोलता हूं, जहां पर मैं पढ़ाता हूं, जिन बच्चों को पढ़ाता हूं उनको बोलता हूं कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड बैच ही ज्वाइन करिए। क्योंकि अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस देने पड़ेंगे, मेंस के बाद आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे। और इंटरव्यू कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, पर्सनालिटी टेस्ट है, अवेयरनेस का टेस्ट है, वो सब चीज आप समझते होंगे। अगर बात किया जाए इस पर पूर्ण रूपेण, तो अगर मैं इसको बताऊं आपको, जीएस का अगर आप सिलेबस देखेंगे प्रीलिम्स का, तो पूरा इंडियन जीएस है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा करंट इश्यूज भी है। फिर छत्तीसगढ़ का सिलेबस आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का कल्चर, करेंट इशू है, जनौला, लोकोक्ति, मोहरा, ये सब चीज है। अगर आप मेंस का सिलेबस उठाएंगे तो मेंस के सिलेबस में जो प्रीलिम्स में आप पढ़ते हैं वो पूरा समाहित है। केवल एक्स्ट्रा जो होता है मेंस में वो है लैंग्वेज, मतलब पेपर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 2, जहां पर अंग्रेजी को रखा गया, 50 अंक के प्रश्न आते हैं जहां से। और पेपर नंबर 6 में दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र आपके लिए नया है। और पेपर नंबर 7 पूर्ण रूप से नया है। और आप जानते होंगे कि प्रीलिम्स का जब भी नोटिफिकेशन आता है तभी मेंस का डेट डिसाइड हो जाता है। मतलब आपको अगर आप देखेंगे तो 3 महीना से ज्यादा समय नहीं मिलता है प्रीलिम्स के डेट से लेके मेंस स्टार्ट होने के डेट के बीच। इसी 3 महीने में आपको इतने बड़े सिलेबस को समराइज करना है, समेटना है। तो इंटीग्रेटेड बैच इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप इंटीग्रेटेड ज्वाइन करेंगे तो आपका मेंस तैयार होते होते प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा। जैसे मैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की बात करूं तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पिछले 2 साल के क्वेश्चंस देखे। मैं जिन जिन बच्चों को इस सेशन में क्लास लिए उन लोग को बोला भी था कि आप ट्राइबल डिपार्टमेंट का एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, क्योंकि अभी जो एग्जाम लिया था 22 में और दुनिया प्रकार के डिपार्टमेंट का PSC ने, तो उसमें पूरे क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट से ही आया था, चाहे वो जल संसाधन विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हो चाहे ट्राइबल डिपार्टमेंट का हो। वहां से 3-4 क्वेश्चन आपको सीधे तौर पे मिल जाएगा। अब इसी का ही जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये सब चीजें मेंस में पढ़ाता हूं, प्रीलिम्स में नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा से जो दिया गया है उसके हिसाब से बहुत कम है। अब क्वेश्चंस के पैटर्न बदल रहे हैं तो अब इसको हम शामिल करेंगे प्रीलिम्स में भी। लेकिन आप मान लीजिए प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 8 महीना दे रहे हैं, मान लीजिए फिर मेंस की तैयारी के लिए 8 महीना दे रहे हैं, 16 महीना आपका लग जाएगा। और ये जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं वो 12 महीना का है, 4 महीना आपका बचा देगा। ये तो बचाएगा, साथ में पैसा भी बचा रहा है, क्योंकि आप कहीं से भी प्रीलिम्स की क्लास करेंगे, मेंस की क्लास करेंगे, आराम से आपको ज्यादा पड़ेगा ही। तो आप इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतर गाइडलाइन मिलेगा आपको उड़ान पूरे टीम की तरफ से, तो आप उसके लिए एकदम बेफिक्र रहें और इंटीग्रेटेड तैयारी करें। जहां तक हो सके कोई भी बैच आप ज्वाइन करें तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो।
बिना इंटीग्रेटेड अप्रोच के आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का ऑब्जेक्ट दूसरा हो जाता है और मेंस का ऑब्जेक्ट दूसरा हो जाता है। क्योंकि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है और मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिटर्न है। तो आपको मेंस तैयार करेंगे तो प्रीलिम्स की तैयारी होगी, क्योंकि मेंस में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। कई क्वेश्चन है जिस पर मैं जिक्र कर सकता हूं इसके लिए कि क्यों इंटीग्रेटेड बैच ज्वाइन करें। जैसे मैं बात करूं पेपर नंबर 7 के सेक्शन नंबर 2 की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स, तो आप इस 22 के प्रीलिम्स में देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्वाड के बारे में पूछा गया है, जो कि जनरली हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। क्वाड में कितने देश है ये पढ़ते हैं, और रिसेंट में समिट कहाँ हुआ ये पढ़ते हैं। क्या क्या है, क्या क्या गतिविधि, ये नहीं पढ़ते, हम मेंस के लिए पढ़ते हैं। वहीं आप देखेंगे G20 हम मेंस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर केवल पढ़ते हैं कि उसका कौन सा समिट कहाँ होने वाला है, कौन सा भारत में होगा, क्या होगा, कैसी स्थिति है। लेकिन आप इसको पूरे मेंस में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको प्रीलिम्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और करेंट इशू से आप जुड़ते चलेंगे तो अवेयरनेस बढ़ेगा आपका, साथ में इंटरव्यू में बहुत मददगार होगा। साथ ही साथ ये पेपर नंबर 2 के लिए भी बहुत मददगार होगा, क्योंकि पेपर नंबर 2 पूरा निबंध है, छत्तीसगढ़ का निबंध है। छत्तीसगढ़ के इशू समझेंगे तो, और नेशनल इंटरनेशनल इशू समझेंगे तो नेशनल इंटरनेशनल निबंध आप लिख पाएंगे। तो इंटीग्रेटेड बैच ही ज्वाइन करिए आप। अब प्रीलिम्स, स्पेशली प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, और ना स्पेशली मेंस का बैच पढ़ना है आपको। अब सीधा आप एक ही अप्रोच अपनाइए कि इंटीग्रेटेड बैच ज्वाइन किया जाए अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो। अगर आपका कोई क्वेरीज रहेगा, कोई कमेंट रहेगा कि हमको पूरा पीएससी का सिलेबस समझाइए, प्रीलिम्स मेंस में क्या है, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर वीडियो लेके आएंगे आपके कमेंट आने पर, और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार प्रीलिम्स का पैटर्न है, किस प्रकार मेंस का पैटर्न है, और क्यों इंटीग्रेटेड बैच बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में सबको बताना संभव नहीं है, तो हम प्रयास करेंगे आपके कमेंट के बाद कि हम कुछ आपके लिए ऐसी सुविधाएं लेके आ सके कि आपको इंटीग्रेटेड बैच ही क्यों ज्वाइन करना है। तो बाकी सब आपको बता दिया गया रवि सर जी के द्वारा, आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं, और ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपको इस बैच के बारे में बताया गया। 28 फरवरी आपको याद होना चाहिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आप कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन लगा सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।